तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 12/2/2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सेट 31 देखने वाले हैं। 30 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। पहले जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। 120 नंबर पूछा जाता है, ठीक ना। 35 मैथ, 35 रीजनिंग, ठीक ना, और 50 यहाँ पर जीके और जीएस का। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में पूछा जाता है विश्व प्रसिद्ध कांसे की निर्मित नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है। तो किस सभ्यता से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखना। अगर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा देखना चाहते हैं, यानी कि 30 सेट तक करा चुके हैं, ठीक ना। अगर इसका देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक ना। पूरा देख लीजिएगा, आपका बेनिफिट ही होगा, ठीक ना। आपका बेनिफिट होने वाला है, ठीक ना, हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में पूछा है तो भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे की सभी अंगों को पहचाना जा सकता है उसे क्या कहेंगे, ठीक ना। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूण कहेंगे। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर पूछा जाता है प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल कहाँ पर स्थित है आपको बताना था। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडोमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है नाभिक खाली स्थान के द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है। तो किससे अलग होता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाए नाभिक झिल्ली से के द्वारा कोशिका द्रव अलग होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था खाली स्थान है पुराने जलोढ़ से निर्मित उत्तरी मैदान क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, यहाँ पर उत्तर में पूछ रहा है, ठीक ना। भारत में उत्तर में पूछ रहा है, ठीक ना। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बांगर, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांगर किसे कहा जाता है, जो मतलब कि पहले से ही मिट्टी रहता है उसे बांगर कहा जाता है। और खादर किसे कहा जाता है, जो मतलब कि नदी में बहकर आता है मिट्टी, उसे खादर कहा जाता है, ठीक ना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। आपको याद रखना है, ठीक ना। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक खाली स्थान पर संशोधित करने की सलाह दी है। तो कितने वर्ष पर संशोधित करने की सलाह दी है, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष पर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है। तो किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो रोजर फेडरेर हो जाएगा, रोजर फेडरेर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेल से आपका 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो खेल को कर जाना है। और यहाँ पर स्टैटिक जीके से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी दोनों मिलाकर मान लेते हैं स्टैटिक जीके भी खेल में ये आ जाता है। दोनों मिलाकर 10 से 15 प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको स्टैटिक जीके पूरा कर जाना है, ठीक ना। अभी एग्जाम में समय है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्रदान
किया गया। तो कब प्रदान किया था? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल होता है। तो प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो सिंपल सा है 5 वर्ष का होता है, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ट्रिप्सिन यानी ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? तो ट्रिप्सिन का कार्य क्या है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर 30 सेट कर देखना चाहते हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक ना। प्लेलिस्ट का वहाँ पर से भी जा सकते हैं और हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर पूछा गया था एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मनीला में। मनीला में स्थित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनीला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वर्ष 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सी नदी वर्ड बनाती है, यानी कौन सी नदी वर्ड बनाती है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी बनाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाले नियम कौन सा है? तो इसके बीच नियम दर्शाने इसके बीच संबंध दर्शाने वाला नियम कौन सा है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकून का नियम। अकून का नियम ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकून का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर पूछा था विश्व की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बताना है, ठीक ना। तो विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो नील नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, नील नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना था। तो ये हो जाएगा हेम्बोलंडट धारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, हेम्बोलंडट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 18 नंबर क्वेश्चन वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मेल हुआ किस समझौते के नाम से जाना जाता है? तो वो किस समझौते के नाम से जाना जाता है? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ समझौता। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ समझौता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा निम्न में किस राज्य पर कब्जा कर लिया? तो किस राज्य पर कब्जा कर लिया था ये आपको बताना है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ? तो कुल कितना धन व्यय हुआ था ये आपको बताना है, यानी खर्च कितना हुआ था भारतीय संविधान बनाने में, कुल खर्च कितना हुआ था? तो 64 लाख हुआ था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। पूर्ण तरह संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में पूछा था भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख कौन होता है? तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाए भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक इसका प्रमुख होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 22 नंबर क्वेश्चन में समभारिक रेखा बराबर खाली स्थान वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है। तो किस क्षेत्र वाले को व्यक्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दाब वाले क्षेत्रों को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हीरे का अपवर्तनांक होता है तो
2 होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। लाइक करने में पैसा नहीं जाता है, ठीक ना। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक ना, आगे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो को लास्ट तक यानी एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना। अगर हम यहाँ पर 30 तक करा चुके हैं, अगर देखना चाहते हैं तो जाकर हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देंगे, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं दिन, ठीक ना। तो चलिए 24 नंबर देखते हैं। कढ़ाई की कला बननी का उद्भव किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ था? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 25 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय है। तो भारतीय एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में, उड़ीसा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 26 नंबर। तो 26 नंबर पूछा था वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या एक पिंड सीधी रेखा में चलता है। तो वह मतलब वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण पिंड सीधी रेखा में चलता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेखीय गति कहलाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब किसने जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर युवराज सिंह ने जीता था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 28 नंबर क्वेश्चन में, खादर और बांगर के संबंध निम्नलिखित में से किस मिट्टी में होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में होता है। जलोढ़ मिट्टी में खादर और यहाँ पर बांगर होता है। यानी कि खादर उसे कहा जाता है जो पुरानी हो, यानी कि जो पुरानी हो उसे खादर कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर सॉरी यार, जो मतलब कि नई हो उसे खादर कहा जाता है, ठीक ना। जो पुरानी हो उसे बांगर कहा जाता है, ठीक ना। जलोढ़ मिट्टी में ऐसा होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है ये आपको बताना था। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, विशिष्ट चालकता कहलाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था प्रसिद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध किस धर्म से है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों का समायोजन क्या कहलाता है? तो इसके समायोजन क्या कहलाता है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर्त कहलाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 9 दिसंबर 1946 में हुई संविधान सभा की पहली बैठक अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, ठीक ना। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये आपको याद रखना है, इसे सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वॉलीबॉल के खेल में यदि रेफरी अपने हाथों के दोनों अंगूठों को एक साथ ऊपर उठाता है तो यह क्या संकेत करता है? तो यह क्या संकेत करता है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए डबल फाल्ट एंड रिले, यानी कि डबल फाल्ट एंड रिले मतलब इससे दर्शाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल से मतलब 4 से 6 से 7 भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो आपको खेल को अच्छे से कर जाना है। छोटा सा टॉपिक है और ज़्यादा नंबर उठाइएगा, ठीक ना। तो 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा था वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत से के बाहर रह रहे हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो वह कहलाएंगे। तो वह क्या कहलाएंगे? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनिवासी भारतीय कहलाएगा। यानी कि वह विदेश में निवास कर रहा है तो अनिवासी भारतीय कहलाएगा, ठीक ना। इसका नागरिकता खत्म नहीं किया जाएगा, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगर बाहर रह रहा है और भारत
की नागरिकता लिया है, ठीक ना, तो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा। अगर ये बाहर रह रहा है, ठीक ना, और मान लीजिए ये बाहर रह रहा है और किसी भी देश में रह रहा है, उसकी नागरिकता ले लिया, यानी किसी अदर देश, मान लीजिए बांग्लादेश में रह रहा है, नेपाल में रह रहा है, ठीक ना, उसकी नागरिकता ले लिया, तो स्वतः आपको यहाँ भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक ना, तो इसे अनिवासी भारतीय कहलाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन पूछा था, मैराथन निम्न में से किससे संबंधित खेल है? तो मैराथन किससे संबंधित खेल है? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एथलेटिक्स का। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, हिमालय पर्वत का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है। तो हिमालय पर्वत का सबसे उत्तरी हिस्सा क्या कहलाता है? यानी कि इधर हो गया पूर्व पश्चिम, इधर उत्तरी, उसके बाद उत्तर दक्षिण, ठीक ना, तो सबसे उत्तर वाला यानी कि सबसे उत्तर वाला क्या कहलाता है, ठीक ना, तो यहाँ पर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाद्री कहलाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अधातु है? तो अधातु निम्न में से कौन सा एक अधातु है? तो धातु अधातु पहचानना बहुत ही आसान है, ठीक ना, इसका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक ना, हाइड्रोजन धातु है। देखिए हाइड्रोजन तो एक गैस है, ठीक ना, तो ये अधातु ही ना होगा, ठीक ना। धातु कौन होता है? सोडियम, एल्युमिनियम, जिसको हम छू कर मतलब देख सकते हैं, ठीक ना। हवा को मतलब कि देख सकते हैं, हवा को नहीं है देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए हाइड्रोजन। तत्व धातु होता है, ठीक ना। अधातु ऑक्सीजन ये सब हो गया, ठीक ना, जिसे हम नहीं देख सकते हैं उसे अधातु, जिसको हम देख सकते हैं उसे धातु, ठीक ना, सिंपल सा है, ठीक ना। जिसे छू और देख सकते हैं दोनों, ठीक ना, हवा को हम नहीं देख सकते। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोजन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप सभी समझते होंगे, ठीक ना। तो 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, HP ब्लावत्स्की और HS अल्टकोट, ठीक ना, द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संस्था की स्थापना की गई? तो किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। थियोसॉफिकल ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान को मुख्यतः किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया, यानी किस देश के संविधान से लिया गया के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक ना। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक ना। नीति निर्देशक सिद्धांत किस कौन सा भाग में है? तो भाग 4 में, आपको याद रखना है, ठीक ना। किस अनुच्छेद में है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है, आपको याद रखना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह आयरलैंड से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध श्री भरमरावा मल्लिकार्जुन मंदिर खाली स्थान के श्रीशैलम में स्थित है। तो कहाँ पर यानी किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोमरसॉल्ट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो खेल से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, तो खेल को अच्छे से कर जाना है, ठीक ना। ये हो जाए डाइविंग से संबंधित है, डाइविंग। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कृष्णा नदी जल विवाद में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है? तो इनमें से कौन सा राज्य शामिल है? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए खारवा दादा साहब यादव ने जीता था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन पूछा था, वर्तमान में हेडलाइन ग्रोथ रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नियत बाजार पर सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भौतिक इकाइयों अथवा मूल्य पर लगने वाला आयात कर कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टैरिफ कहलाता है। ये एक बार और कुछ करा चुके हैं, ठीक ना, पीछे एक बार और करा चुके हैं, ये 1 से 2 बार करा चुके हैं, ठीक ना। देखिए रिपीटेड ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है, ठीक ना, तो एक बार देख लीजिएगा
यानी कि 30 सेट देख लीजिएगा, ठीक ना, प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक ना, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक ना। तो दो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी यानी Ag का परमाणु क्रमांक होता है। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, पीछे कराए, ठीक ना। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 होता है ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है, इस सिद्धांत को कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 49 का हो जाएगा दोहरा दंड। दोहरा दंड कहा जाता है, यानी कि इस सिद्धांत को दोहरा दंड कहा जाता है। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर पूछा गया किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो दोहरा दंड कहा जाता है। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 50 नंबर में निम्न में से कौन सी स्वशासी संस्था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंचायत। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर कहेंगे तो रीजनिंग का भी हम लाएंगे, ठीक ना, वीडियो लाएंगे और सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप 30 सेट देखना चाहते हैं तो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, अगर जाएंगे तो हमारे चैनल पर भी जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।